हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आदि शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो ये उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने एनवीएस की जो नॉन टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसी निकली थी, फॉर्म निकले थे, उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। चाहे आप एनवीएस लैब अटेंडेंट की बात करें, चाहे आप जेएसए की बात करें, है ना, चाहे जो अदर पोस्ट थी उनकी बात करें। और जैसे ही फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट कंप्लीट हुई थी, हालांकि एक बार डेट को एक्सटेंड किया गया था, है ना, उसके लास्ट डेट के तुरंत बाद से लगातार यही बच्चों के माइंड में डाउट बनाया हुआ था कि एग्जाम इसका कब तक हो सकता है। क्योंकि पहले के जो एग्जाम हुए थे 2022 में बात करूं, 17-18 में बात करूं, तो प्यारे बच्चे इतना समय, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का, 45 दिन का, 50 दिन का, इतना समय एनवीएस के द्वारा एग्जाम के लिए दिया जाता था, है ना। एनटीए जो एजेंसी है इस एग्जाम को हमारे कंडक्ट करवाती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हाँ, लोकसभा इलेक्शन थे बीच में, उनका भी कुछ इश्यू बना था, लेकिन जैसे ही लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद से लगातार ये पूरी संभावना थी कि उसके 2-4-5 दिन के अंदर आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगी। लेकिन उसके तुरंत बाद आपको पता है जो एनटीए द्वारा जो आयोजित आपका नीट का एग्जाम था, उसमें नीट बड़े पैमाने पर लीक हुआ था, है ना। उसकी हालांकि जांच चल रही है, सारी चीजें। साथ साथ में आपका जो यूजीसी नेट है उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, तो बहुत सारे सिनेरियो हैं जो इसके अंदर क्रिएट हुए थे, जिसकी वजह से जो हमारी एग्जाम डेट है वो थोड़ा सा डिले हुई है ना। तो इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि एग्जाम कब तक हो सकता है, क्या ये जुलाई में होगा, अगस्त में होगा या सितंबर में होगा, है ना। लगभग जो टीचर्स हैं उन्होंने वीडियो बनाई है, सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है वो सारी चीजें इस पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये आपके 3-4 दिन पहले आपको पता है एनटीए का एग्जाम कैलेंडर आया था अपकमिंग वैकेंसीज के लिए। एग्जाम कैलेंडर, एनटीए का ये एग्जाम कैलेंडर आपको दिख रहा होगा। मैं एक बार इसको जूम करके दिखा देता हूं पूरा आपको। ये एग्जाम कैलेंडर है ना। 28 जून को आपको आ चुका था ये एग्जाम कैलेंडर फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, है ना। इसमें आपका एक तो एनसीईटी का एग्जाम दे रखा है आपको, जिसकी जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 10 जुलाई है ना। और कैसे होगा ये, सीबीटी बेस होगा, कंप्यूटर बेस होगा, है ना। तो उसके बाद आपका जो ज्वाइंट है सीएसआईआर, जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो 25 से 27 जुलाई ये कंप्यूटर बेस होगा। उसके बाद जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है आपका, है ना, वो उसकी साइकिल चलेगी लगभग 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में यूजीसी नेट का एग्जाम होगा। साथ में एक एग्जाम और दे रखा है इसमें, एक ऑल इंडिया जो आयुष पोस्ट जो ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट है AIA-PGET, वो हेल्ड होगा ऑन 6 जुलाई 2024, है ना। यानी इससे भी पहले 10 जुलाई से भी पहले 6 जुलाई को आपका AIA-PGET का एग्जाम है, फिर 10 जुलाई को NCET का, उसके बाद 25 से 27 जुलाई और फिर 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में, है ना। इनमें बहुत सारे ये एग्जाम ऐसे हैं जो पहले ऑफलाइन मोड यानी पेपर पेन मोड पे करवाए जाते थे, लेकिन अब आप देख रहे हो लगभग जो एग्जाम है सबका कैसे होंगे, ये सीबीटी बेस होंगे, कंप्यूटर बेस होंगे। यानी एनटीए के द्वारा जो वो लीक कांड जो हुआ था, उसके बाद जो आरोप लगाए गए थे एनटीए के ऊपर, प्रत्यारोप लगाए गए थे, तो उसके बाद एक बड़ा चेंजमेंट एनटीए अपनी प्रोसेस में करने वाला है। बड़ा चेंजमेंट, वो हर एक पेपर को जो सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस लेके जाना चाहता है, ताकि ये जो थोड़ा लीकेज वाली चीजें हैं इनको थोड़ा कम किया जा सके, है ना। थोड़ा क्या, पूरी तरीके से उनके ऊपर नकल कसी जा सके, निकेल, है ना, उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके, ये सारी चीजें। अब इस एग्जाम कैलेंडर के बाद सब बुद्धिजीवी जितने भी हैं सबके अपने अपने विचार आने लगे, है ना। कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने परफेक्ट अच्छी बातें बोली हैं, कुछ सेंटर वाले भी हैं जिन्होंने बिल्कुल वो बात कही जो जेन्युइन होती है। लेकिन जो नॉर्मल छोटे मोटे कोई भी यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं, एनालिसिस देखते नहीं है ध्यान से, पहले कब एग्जाम हुआ था, इस कैलेंडर का, एग्जाम कैलेंडर का मतलब क्या हो सकता है। कुछ लोगों का अंदाजा है कि देखो आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। कुछ ने ये बताया देखो 10 जुलाई के बाद, फिर 10 और 25 जुलाई के बीच में तो नहीं होगा क्योंकि 4-5 तारीख अब हो चुकी है ना। ये तो यहां तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इतना 15 दिन तो देगा एनटीए एग्जाम लेने में, 15 दिन तो देगा, तो 15 दिन आपके वही 15 दिन ही है बीच में, है ना। आज भी अगर डेट जारी होती है तो 15 दिन है,
इनमें तो नहीं हो सकता, ठीक है, एक पॉइंट ये बता रहे हैं कि इनके बीच में नहीं हो सकता एग्जाम। फिर कह रहे हैं कि जुलाई के बाद 21 अगस्त है, जुलाई के बाद अगस्त, यानी ये 26-27 दिन है, इनके बीच में हो सकता है आपका एग्जाम हो जाए। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या कि इनके बीच में एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे? अरे इनके बीच में एग्जाम कंडक्ट होता तो वो उस वैकेंसी के बारे में एग्जाम, ये जो कैलेंडर है, एग्जाम कैलेंडर का मतलब क्या हो गया? एग्जाम कैलेंडर का ये थोड़ा ना मतलब हो गया कि हमने जो लिख दी हम इनके बीच में भी एग्जाम डेट घुसा देंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि नहीं, इनके बीच में अलग से दोबारा से रिवाइज कैलेंडर डलेगा और उसके अंदर ये चीजें हो जाएंगी। एक और रिवाइज कैलेंडर, हाँ रिवाइज कैलेंडर आ जाए तो अलग बात है, लेकिन इस कैलेंडर के बेस पे जो अजम्पशन, अनुमान लगाए जा रहे हैं इस कैलेंडर के बेस पे कि बीच में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है बच्चे, बीच में एग्जाम हो जाए। आपका जो एग्जाम है वो 4 सितंबर ये यूजीसी नेट साइकिल है, इसके बाद यानी सितंबर माह में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। सितंबर माह के अंदर ही आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, है ना। हाँ, अब की बार समय बहुत मिल गया है आप लोगों को तैयारी करने का। पूरा आपके पास जुलाई है, पूरा आपके पास अगस्त है, पूरे 2 महीने हैं आपके पास। कितने महीने हैं? पूरे 2 महीने आपके पास तैयारी करने के लिए, तैयारी करने के लिए। लेकिन इस तैयारी को है ना 1 महीने के अकॉर्डिंग सोच के चलना है। इस तैयारी को आपको 1 महीने के अकॉर्डिंग सोच के चलना है। सोच के कि मुझे 1 महीने में तैयारी करनी है, 2 महीने का नहीं सोचना है ना। हाँ, मैं कह रहा हूं उन बुद्धिजीवियों की तरह सोच लो जो कह रहे हैं कि यहाँ के बीच में हो सकता है अगस्त में, तो उनकी तरह मान लो, है ना। तब भी हमारे पास 1 महीना है तैयारी करने के लिए। जबकि रियलिटी फैक्ट ये है कि आपका जो एग्जाम है इस कैलेंडर के बेस पे अगर मैं बात करूं तो सितंबर में ही होना है, सितंबर में होना है आपका एग्जाम जो है, ठीक है ना। तो ये इसका आपका एनालिसिस है। एग्जाम कैलेंडर जो होता है तो इसमें वो सारे पेपर दे दिए गए हैं जो कंडक्ट होने हैं, जो कंडक्ट है होने हैं। जैसे एक अलग से होना था तो नीचे मेंशन करके लिख दिया कि एक पहले भी होना है 8 जुलाई को, है ना। ऐसे वो भी मेंशन हो जाता, वो भी मेंशन हो जाता, लेकिन नहीं हुआ बच्चे। सितंबर में आपके एग्जाम, हाँ ऐसा है कि जो आपके एग्जाम्स हैं, जो आपके पेपर्स हैं, हो सकता है वो सेट हो चुके हों, वो सेट हो चुके हों। लेकिन एनटीए जो अपने अंदर एक रेवोल्यूशन ले आ रहा है, अपने अंदर एक क्रांति ला रहा है, अपने अंदर चीज़ों को ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जो इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है एनटीए को लेके, ऐसी चीज़ें, ऐसे आरोप उनके ऊपर दोबारा ना लगे, इस चीज़ को रोका जा सके। तो सितंबर के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होना है सितंबर में, लेकिन आपको तैयारी अगस्त के अकॉर्डिंग ही करनी है। एग्जाम संभावित सितंबर में हो सकता है, सितंबर संभावित क्या, सितंबर में ही होगा, है ना। लेकिन जो तैयारी है वो अगस्त के अकॉर्डिंग करनी है आपको, तैयारी जो है वो अगस्त के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है भाई। और एक चीज आपको थोड़े दिन पहले भी आपको पता है, एक आपके एनवीएस द्वारा जो मैं लगाना भूल गया, वो 15 जुलाई से दोबारा से हर चीज की देखो, जितना स्क्रूटिनी होनी थी, यानी कितनी पोस्ट खाली हैं, किस चीज में कितनी, दोबारा से जो एनवीएस है उन्होंने भी डिक्लेयर किया था कि हम वार्षिक रूप से हम अपनी, जैसे ईएमआरएस क्या कर रहा है कि पिछले साल पेपर लिया फेज 1, अब की बार फिर नई वैकेंसी निकालेगा, 3 फेज में अपने जो रिक्त पद हैं उनको पूरा करेगा। ऐसे ही एनवीएस के भी 15 जुलाई को आपको क्या देखने को मिल जाएंगे बच्चे, एक पूरा एक होता है ना रिक्त पदों की संख्या, टीचिंग कितने पोस्ट खाली है, नॉन टीचिंग कितने पोस्ट खाली हैं, और उनके द्वारा फिर आगे दोबारा से आपके वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको 15 जुलाई के बाद से देखने को मिलेगा। एक और नई वैकेंसी आनी है, नॉन टीचिंग पोस्ट पे भी आनी है 15 जुलाई के बाद से। तो प्यारे बच्चों तैयारी करते रहो, तैयारी करते रहो। ये जो वैकेंसी निकलेगी इसका जो एग्जाम होगा वो मतलब थोड़ा सा 15 जुलाई को सीधा फॉर्म तो निकल नहीं जाएंगे, कुछ टाइम बाद निकलेंगे, यानी इस साल के लास्ट तक, इस साल के लास्ट तक उन नई वैकेंसी का भी जो आपका टेस्ट है वो कंडक्ट हो जाएगा। ये हो सकता है जनवरी तक कंडक्ट हो जाए। तैयारी, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है नॉन टीचिंग की, अब की बार भी नॉन टीचिंग की, और अब की बार से ज्यादा पोस्ट आने वाली हैं, अब की बार से ज्यादा पोस्ट आने वाली हैं, है ना। टोटल अब की बार तो जैसे लैब अटेंडेंट की बात करें तो 161 पोस्ट थी, है ना। जिन बच्चों ने, अब एक क्वेश्चन बनता है सर हमने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है, क्या करें, तैयारी करें नहीं करें? प्यारे बच्चों आपके पास समय है,
इतना कोई लेंथी सिलेबस नहीं है एनवीएस का। बेसिक चाहे आप जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भी बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, साइंस के भी बेसिक क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग भी बेसिक होगी बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी जानी है। अगर आप चाहो तो अगले 1 महीने में भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। मैंने बेस्ट बुक की भी वीडियो बना रखी है, इंग्लिश कहाँ से पढ़े हिंदी, और मैं अलग से रणनीति की वीडियो भी बना रहा हूँ हिंदी के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। ठीक है, जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है, टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट सीरीज लगानी है, चाहे सब्जेक्ट वाइज बात करें चाहे पूरे मॉडल पेपर की बात करें, टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो। 199 रुपए के अंदर टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। जिन बच्चे को कोर्स के थ्रू तैयारी करनी है वो परचम बैच है अपना, केवल 299 में तैयारी कर सकता है। जिन बच्चों को दोनों को एक साथ ये खरीदना हो, कोई नया बच्चा हो, कॉल कर लेना, डिस्काउंट कर दिया जाएगा आपका। ये अपने नंबर है 9817019664, और इस नंबर के ऊपर। अच्छा, इस बैच के अंदर हमारा जो साइंस है उसको हमने दोबारा से लाइव पढ़ाना शुरू कर दिया है, और अगले 1 महीने के अंदर साइंस को दोबारा से लाइव कंप्लीट करवाया जाएगा इस बैच के अंदर। तो जो बच्चा अभी भी ज्वाइन करना चाहता है, चीज़ों को लाइव पढ़ना चाहता है, मेन सब्जेक्ट को, वो इस बैच को अभी भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इस बैच को अगले 1 महीने के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से पूरे अच्छे लेवल के साथ इस बैच को हम कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। कहाँ मिलेगा ये? यहाँ मिलेगा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के ऊपर। ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना। बाकी ये मेरे नंबर हैं। लोगो कुछ इस तरीके का है, लोगो कुछ इस तरीके का है ना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है बच्चा लोग, कोई टेंशन नहीं लेनी है। एग्जाम में अभी टाइम है, अच्छे से पैनिक नहीं होना है। 5 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, नहीं। अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा दो, एक बढ़िया दिशा में अपनी तैयारी को लेके जाओ। इसी वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन लो, और अपना जो एक वो गवर्नमेंट जॉब का सूखा है आपकी जिंदगी में उसको खत्म करो, है ना। गवर्नमेंट जॉब लगो, और उसके बाद अपने सपनों की जो उड़ान है उसको भरो अच्छे से, है ना। क्योंकि माइंड पे एक जो प्रेशर होता है ना जॉब का, वो हट जाएगा, फिर अपने जो आपके बड़े सपने हैं उनकी तरफ आप अग्रसर हो जाओ। ठीक है बच्चे, जैसे कोई अपडेट आती है आपको तुरंत हम अपडेट कर देंगे। एग्जाम सितंबर में हो सकता है, तैयारी आपको अगस्त के अकॉर्डिंग ही करनी है। पूरे थ्योरेटिकल क्लासेज भी चला दिए हैं ऐप के ऊपर, एमसीक्यू क्लासेज भी यूट्यूब के ऊपर हमने स्टार्ट कर दी है। एक एक क्लास को पूरा एनवीएस के पैटर्न के ऊपर हम पढ़ा रहे हैं। एनवीएस में जितना पूछा जाएगा उतना ही लेवल आपको एमसीक्यू में हमें करवा रहे हैं ना। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।